Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 51st episode of Shabd Mike. And this is Makar Sankranti special episode. So आप सभी का स्वागत है और मैं आपकी होस्ट दुर्बा आपके साथ जुड़ी हूँ अभी. मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत के हर कोने में हर एक नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और ऐसी सारी स्टेट्सों में पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और हमारे जैन धर्म के लोग इसे उत्तरी गोचार के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. इवन तो मकर संक्रांति के इतने सारे नाम हैं, लेकिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का पर्पस एक ही है, एंड दैट इज टू सेलिब्रेट एंड थैंक सूर्य देव फॉर द रिचनेस ऑफ द हार्वेस्ट. और सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य देव राशि चक्र के 10वीं राशि यानी कि मकर राशि पर भी प्रभावित होते हैं. तो चलिए मकर संक्रांति की इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा 51st एपिसोड ऑफ शब्द माइक. वंस अगेन वेलकम एवरीवन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पेशकश से. आई वुड लाइक टू वेलकम रिस्पेक्टेड सर राजीव रावत. धन्यवाद मैम. सभी को नमस्कार. और मैं अपनी कविता नए वर्ष की शुभकामना जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उससे पहले मकर संक्रांति के ऊपर कुछ लाइनें अभी लिखी मैंने, तो मैं सुना रहा हूँ. थोड़ी सी लाइनें हैं. सूर्य देव का धनु राशि से मकर राशि की ओर प्रस्थान. सूर्य देव का धनु राशि से मकर राशि की ओर प्रस्थान. सूर्य को जल करते हुए अर्पण, पवित्र नदियों में करते हुए स्नान. कहीं संक्रांति कहीं पोंगल तो कहीं पतंगे बेशुमार हैं. कहीं संक्रांति कहीं पोंगल तो कहीं पतंगे बेशुमार हैं. यही है भारत जहां अनेकता में एकता का व्यवहार है. कहीं दही चूड़ा खिचड़ी तो कहीं तिल मूंगफली खाने तो कहीं परंपरा है दान की. पुरानी संस्कृति है हमारे भारत महान की. सच कहें तो कहीं धर्म कहीं कर्म है. कहीं कटती हुई फसल की उमंग, बसंत का इंतजार है. विभिन्न कहानियों को समेटे भारत के कोने कोने में मनाया जाता है त्योहार है. कहीं बिहू की झंकार है तो कहीं गिद्दा की बहार है. मलमास या खरमास का अंत लिए नए शुभ कार्यों का खुलता हुआ द्वार है. बस यही कामना है प्रभु, कष्टों से मुक्ति हो, विश्व में शांति हो, इस वर्ष खुशियों की मकर संक्रांति हो. और अब मैं अपनी जो कविता नए वर्ष के लिए लिखी थी मैंने, सबके लिए शुभकामनाएं के लिए वो प्रस्तुत कर रहा हूँ. राह मिले ना तुम्हें कटीली, राह मिले ना तुम्हें कटीली, नभ से बरसे हर्ष, खुशियों की सौगातें लेकर आए नूतन वर्ष. हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना. हो हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना. आंगन में फुलवारी महके, कोयलिया कुहू कुहू बोले, खुशियों की अमियां बोराए, मस्ती में सब डोले. भेद न हो कोई जाति धर्म का, भेद न हो कोई जाति धर्म का, एक ही बोली बोले हम. ना कोई हो मन का पर्दा, ना कोई हो मन का पर्दा, एक दूजे के बोले हम. हार नहीं मानेंगे हम चाहे करना पड़े संघर्ष, खुशियों की सौगातें लेकर आए नूतन वर्ष. हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना. जीवन में एक दूजे के पूरक करें नहीं उपहास, घर समाज और देश का अपना होता रहे विकास. नए साल में सपनों के सब छूले धरती और आकाश, प्रेम प्यार से लिख दें हम सब मिलके एक इतिहास. अभिलाषाएं पूर्त हो, जीवन करे उत्कर्ष, खुशियों की सौगातें लेकर आए नूतन वर्ष. हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना. ऐ मेरे मालिक ऐसा करना, भारत जगत गुरु बन जाए. सारे संसार को बढ़कर आगे ज्ञान का मार्ग दिखाए. सोने की चिड़िया है मालिक, सोने की चिड़िया है मालिक, फिर मेरा देश कहलाए.
और हमारा प्यारा तिरंगा हो विश्व विजयी लहराए। एकता शांति और प्रेम से गुजरे सारा वर्ष, खुशियों की सौगातें लेकर आए नूतन वर्ष, हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना। अंत में, ना कोई अब रोग शोक या विपदा हमें सताए, ना कोई अब रोग शोक या विपदा हमें सताए। वाल्मीकि तो लिखे रामायण, कबीरा भेद मिटाए। बैर और नफरत की दुनिया, बैर और नफरत की दुनिया इस धरती से मिट जाए। फिर राधा के संग मन पनघट पर, फिर राधा के संग पनघट पर मुरली श्याम बजाए। और न मांगो कुछ भी दाता, और न मांगो कुछ भी दाता, इतना दे सहर्ष, खुशियों की सौगातें लेकर आए नूतन वर्ष, हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना। राह मिले ना तुम्हें कटीली, नभ से बरसे हर्ष, खुशियों की सौगातें लेकर आए नूतन वर्ष, हमारी यही भावना, सभी को शुभकामना, हो सभी को शुभकामना। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर। सर आपकी काफी सुरीली आवाज है सर। बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। ओके सर, मूविंग ऑन, हम अभी शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सर गणेश पटेल से। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। तो सम्मानीय शब्द टीम को मेरा नमस्कार और सभी श्रेष्ठतम कवियों को मेरा सादर नमस्कार। और आज भी थोड़ा सा विषय पे तो कुछ लिख नहीं पाया, तो विषय से भिन्न एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। आज उसका वजूद मुझसे बड़ा हो गया, मैं छाया में रह गया, वो धूप में चला गया। मैंने छत्र छाया में जीवन बिताना शुरू किया, वो कड़कती धूप में पत्थर तोड़ने चला गया। जो चल रहा था मैंने उसी में जीवन चला दिया, वो कटीली पथरीली राह में मंजिल तराशने चला गया। नहीं कि सिद्धांतों की चिंता मैंने पहले से बने थे उन्हीं पर चल दिया। बचपन से था वो अकड़ू, अपने सिद्धांत स्वयं बनाने चला गया। चांदी की चम्मच से परोसा गया बचपन से मुझे, वो 2 जून के लिए तमाम युद्ध लड़ने चला गया। राजा बना रखा था मैंने स्वयं को अपनी दुनिया का, वो पागल था हर शख्स को बादशाह बनाने चला गया। धन्यवाद। काफी खूबसूरत शायरी थी आपकी, थैंक यू जी, सर। थैंक यू। सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर विजय प्रकाश जैन को। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। नमस्कार सभी को। आज जो मैं अपनी एक फिर सामाजिक रचना को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, तो मेरी इस रचना का शीर्षक है कैसा सामाजिक बदलाव आ रहा। आज के टाइम में बच्चे पढ़े लिखे हैं, यंग जनरेशन अच्छा कमा रही है, लेकिन एक नई जो चीज मैंने महसूस की, शायद आप लोगों ने की हो, कि बच्चे आजकल के टाइम में शादी नहीं करना चाहते। तो उसी के ऊपर मैंने ये अपनी रचना लिखी है, प्रस्तुत करता हूँ। अप्रत्याशित और अनोखा सामाजिक बदलाव आ रहा, शादी के बंधन में बंधना अब नव पीढ़ी को नहीं भा रहा। कैसा सामाजिक बदलाव आ रहा। तो पहले का टाइम था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक वक्त था स्कूली बस्ते में बहुत सुंदर चित्र रखे रहते थे। एक सुंदर सी पत्नी के आंखों में लाखों स्वप्न सजे रहते थे। माता पिता को अपनी खुशियों की तब कोई परवाह नहीं थी। हमें आज तक खूब याद है जो उन्होंने हमसे बात कही थी। तो उन्होंने हमसे क्या कहा कि बेटा ये सब हैं बात की बातें,
पढ़कर ढूंढो एक नौकरी, तभी मिलेगी स्व समाज में एक सुघड़ सलोनी पढ़ी छोकरी। और उनकी जब यह शर्त सुनी तो हमने अपनी जान लगा दी। अपनी मेहनत उनकी दुआ से बैंक में जल्दी नौकरी पाली। फिर क्या था, नित सज धज कर इत्र छिड़क महका करते थे। फिर क्या था, नित सज धज कर इत्र छिड़क महका करते थे। सुंदर सुंदर देख लड़कियां इर्द गिर्द घूमा करते थे। और मात पिता ने एक दिखा सुंदरी हमसे बस हामी भरवा ली। और बरसों तरसे जिसकी खातिर चट मंगनी पट शादी करवा। ना धन था, ना तो पैसा था, ना घर था, ना धन था, ना था घर द्वारा, मतलब अपना कमाया हुआ नहीं था। ना धन था, ना था घर द्वारा, लेकिन शादी कर लाया घरवाली। उसने सूझबूझ से स्वर्ग बनाकर सुंदर दुनिया खूब सजा ली। नहीं पता वो मस्ती वाले दिन कब पत्नी के संग फुर्र हो गए। और होश आया तो हमने पाया, अरे हम तो 2 से 4 हो गए। तो देखिए कितना एक वो रहा। लेकिन अब मैं इसमें नव पीढ़ी के बारे में कहना चाहूंगा। अब बच्चों पर घर है, रुतबा है और है दौलत से भरी टोकरी। अब बच्चों पर घर है, रुतबा है और है दौलत से भरी टोकरी, पर शादी को तैयार नहीं है। चाहे कितनी हो पढ़ी अप्सरा धनी छोकरी। पता नहीं क्यों आज के बच्चे शादी के सुख से विरक्त हो रहे। पता नहीं क्यों आज के बच्चे शादी के सुख से विमुख हो रहे। और मात पिता उनकी चिंता में मौन धरे दिन रात रो रहे। और अप्रत्याशित और अनोखा सामाजिक बदलाव आ रहा। शादी के बंधन में बंधना नव पीढ़ी को नहीं भा रहा। कैसा ये बदलाव आ रहा। तो अब इस बदलाव में कुछ कारण भी हैं, तो उनको मैंने कुछ लिखने का कुछ प्रयास किया है। कि पहले टाइम में जो होता था कि एक आपने सुना होगा, अनपढ़ का एक गाना था, है इसी में प्यार की आबरू, वो जुल्म करे वो जफा करे मैं वफा करूं। तो एक समर्पण भाव हुआ करता था लड़की का। उस समय अनपढ़ ही नाम था फिल्म का। तो उस समय उतना एजुकेशन लेडीज वगैरह में ही थी। तो उसका जो आज की जो उस समय का है, तो उसका मैं 2 सेंटेंस बताऊं, फिर आज के मैं हालात को लूंगा। हर जुल्म उनका कबूल है, चाहे डांट लें फटकार लें, न छोड़ कर चल दें कहीं, यही रोज रब से दुआ करूं। और बच्चों की खातिर संस्कारवत मैं बहुत मजबूर हूं, वरना जिंदगी से मैं तुझे बस एक पल में जुदा करूं। अब आज की जो स्थिति है वो मैं लेता हूं। वो आज की जो नारी है वो क्या सोचती है। कोई मैं तेरी दासी नहीं जो जुल्म तेरे सहा करूं। मैं पढ़ी लिखी हूं आधुनिक अधिकार अपने हूं जानती। हम तुम बराबर हैं तो फिर अन्याय तेरे में क्यों सहूं। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मुझे देखना है सोचना कि है तेरी औकात क्या। जो ना खर्च मेरा उठा सके, भला साथ उसके मैं क्या रहूं। कोई मैं तेरी दासी नहीं जो जुल्म तेरे सहा करूं। चल कार बंगला अपना दिखा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बता, तेरे साथ रहना है या नहीं, तभी कोई फैसला ले सकूं। कोई मैं तेरी दासी नहीं जो जुल्म तेरे सहा करूं। ये शादी प्यार आबरू सब दकियानूसी बातें हैं। ये शादी प्यार आबरू सब दकियानूसी बात है। जिससे मन करे उससे मिलूं, रिश्तों में बंध के मैं क्यों रहूं। कोई मैं तेरी दासी नहीं। अब आज एक
बड़ी नई चल रही है, आप लोगों को ही मालूम होगी कि लिव इन पार्टनरशिप की काफी प्रचलन बढ़ चुका है। एक लिव इन पार्टनर चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन देखिए नई पीढ़ी की। एक लिव इन पार्टनर चाहिए, पति और बच्चे कुछ नहीं। एक लिव इन पार्टनर चाहिए, पति और बच्चे कुछ नहीं। मैं सक्षम भी हूं, समर्थ भी, क्यों जिम्मेदारी लिया करूं, कोई मैं तेरी दासी नहीं। मैं अपने सुख की मालकिन, मैं अपने सुख की मालकिन, मेरी मर्जी जब तक साथ हूं। मैं अपने सुख की मालकिन, मेरी मर्जी जब तक साथ हूं। भर जाए मन जिस दिन मेरा, तुझे जिंदगी से दफा करूं। मैं कोई तेरी दासी नहीं, कोई मैं तेरी दासी नहीं। बस हैं यही शर्तें मेरी, बस हैं यही शर्तें मेरी, मंजूर हो तो बात कर। बस हैं यही शर्तें मेरी, मंजूर हो तो बात कर। क्या मुहूर्त हाँ कहे तो मैं साथ तेरे अभी चलूं, कोई मैं तेरी दासी नहीं। और अंत में, मैं कमजोर अबला मत समझ, अब कमजोर अबला मत समझ, मैं बहुत मजबूत हूं। कमजोर अबला मत समझ, मैं बहुत मजबूत हूं। ये 3-5 ना मुझसे कर, तुझे दिन में तारे दिखा सकूं। कोई मैं तेरी दासी नहीं, जो तिल तेरे चाहा करूं। मैं कोई तेरी दासी नहीं, जो तिल तेरे चाहा करूं। धन्यवाद। तो वाह सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। सर हम आजकल के लड़के इस पोएम से काफी कनेक्ट कर पाए हैं सर। इट्स वेरी मतलब काफी रिलेटेबल था सर। सर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अभी बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड मैम सारिका मैम को। मैम, शब्द माइक इज ऑल योर्स। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार सबसे पहले। और आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है जीवन चक्र। माना धरा यह गोल है, जीवन हर एक जीव का, कोई रहा इसे यहाँ रोल है, तो कोई सोच समझकर है बुनता। बंद मुट्ठी आंखें खोली थी, खुले हाथ वह बंद होंगी। निर्वस्त्र हुआ जो जन्म था, कफन लपेटे मौत होगी। जो खुशी में छलके थे अश्रु आने पर, बेशक वह बरसेंगे दुख में जाने पर भी। जगह जो आने से पहले खाली थी, जाने से वह फिर खाली होगी। बुने ख्वाब जो अनगिनत से, कुछ खुली आंख तो कुछ बंद आंखों से। पूरा एक एक को करने की जद्दोजहद बहुत की होगी। जुटा सामान ऐशो आराम के, कसर न कोई छोड़ी होगी। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के खातिर, राहें नासाज चुनी होंगी। खड़े कर महल ऊंचे ऊंचे, मखमल की सेज सजी होगी। मारा मारी में दुनियादारी की, न सांस चैन की ही ली होगी। कल की चिंता करते करते अपने आज को खोया होगा। कल को आज में होते तब्दील, हर एक कल को भी खोया होगा। सांझ ढले जी लूंगा खुलकर, इस आस में यौवन खोया होगा। ढलती उम्र संग ढलता सब कुछ, क्या यह विचार न मन में आया होगा। बचपन की जो कुछ लाचारी थी, बुढ़ापे ने बहुत कुछ लौटा दी थी। शुरू जहां से हुई कहानी, लौटकर वही आ अटकी थी। जोड़ा था जो भी जिंदगी सारी, छोड़कर सब कुछ जानने की तैयारी थी। साजो सामान या रिश्ते नाते, संग ना चलने की सबकी बारी थी। मेरा मेरा करते करते, जो तू था ना थकता। हवाले कर औरों को, अब सब तुझको जाना था। जीना छोड़ खुशियों को छोटी छोटी, तुझे बड़े ख्वाबों ने मारा था। आखिरी सफर में बस तन्हा चल, पीछे छोड़ सब ना कभी मुड़ना था। जो शुरू हुआ वह खत्म भी होगा, यह समझ मैं खुद पर मुस्काया था। पंच तत्वों से जो रहा बना, अंत समय उसी में विलीन होगा। बाकी जो कुछ हो रहा बीच में, वह सब है बस माया का खेला। धन्यवाद मैम, काफी अच्छा था। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू मैम।